नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट क्रैश हो गया है एक तरीके से। 400 पॉइंट निफ्टी वन साइडेड क्रैक हो गया है। सेंसेक्स 1400 पॉइंट वन साइडेड क्रैक हुआ है आज। बैंक निफ्टी 900 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 1100 पॉइंट नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 250 पॉइंट नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 1.8% डाउन है। निफ्टी सेंसेक्स भी ज्यादा दूर नहीं है, 1.6% डाउन है। बैंक निफ्टी 1.5% डाउन है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% डाउन है। आज मैंने आप सभी के साथ जब दिन की पहली वीडियो शूट करी थी तो माहौल ठीक ठीक दिख रहा था। 25,700 के करीब निफ्टी था, इवन 25,775 था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऊपर से करेक्शन आई है ये अच्छी बात नहीं है। आज उम्मीद नहीं थी, कल डेटा भी अच्छा था, लेकिन अगर ये करेक्शन थोड़ी सी डीप होती है और 25,700 या 675 स्पेसिफिकली ब्रेक होता है तो आज आप अवॉइड कर देना। फिर 25,600 550 आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन यहां 25,400 आ गया है। आप और हम अब यही सोच रहे होंगे क्यों गिरा है बाजार। कुछ लोग तो मार्केट को ही बद्दुआ, दोष, उल्टा सीधा बोलने लगे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बाजार गिरा है, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस ईरान। जैसे ही मैं यूएस ईरान की बात करूंगा आप लोग तुरंत डाउ फ्यूचर्स ओपन करोगे और आप कहोगे भाई डाउ फ्यूचर्स तो ठीक है, बाकी के एशियन मार्केट्स तो ठीक है। दोस्तों, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है कि जब यूएस ईरान की बात है तो यूएस को भी गिरना चाहिए, बाकी एशियन मार्केट्स को भी गिरना चाहिए, केवल इंडिया ही क्यों। अब जब ये सोचते हैं और हमें कुछ लॉजिक देना ही है तो मैं आपके साथ दो लॉजिक शेयर करना चाहूंगा। पहला रीजन मैं जो शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अगर यूएस ईरान का मैटर एक्चुअली में बढ़ता है, जिसके बारे में कल मैंने इन डिटेल में डिस्कशन किया था आप सभी के साथ और क्लियर कट अलर्ट भी किया था कि ये एक ट्रिगर है जो कभी भी बाजार को गिरा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ही गिरा देगा और इसकी वजह से बाजार अगर आज गिर रहा है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर यूएस ईरान के विवाद की वजह से गिरता है बाजार तो मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी होगी। बट ऐसा नहीं है मैं आज ही अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूं, क्योंकि अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई। शुरू होने से पहले ये डिप है। एक बार शुरू हो जाए, बाजार पैनिक क्रिएट कर दे, वहां अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं केवल इंडिया ही क्यों। केवल इंडिया इसलिए दोस्तों क्योंकि ईरान और यूएस में अगर कुछ होता है तो पॉसिबल है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक करेगा, जो कि रूट है कच्चे तेल के सप्लाई का, और भारत का 50% क्रूड वहां से आता है। समझ रहे हो? तो इंडिया का बड़ा लेना देना है। दूसरी बात, करंट सिचुएशन में आप ऑयल प्राइसेस देखो काफी तेजी से उछल रहे हैं, इसीलिए आज टॉप लूजर में अगर आप देखोगे निफ्टी का इंडिगो है, क्योंकि बढ़ते प्राइसेस उनके लिए चिंता का विषय बनेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि ये तेल की दिक्कत जो हमारे देश के लिए बन सकती है, बट आपको एज ए इन्वेस्टर ये समझना चाहिए कि इंपैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ दिन के दौरान किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी अपडेट्स देनी है। तो मार्केट की बहुत बुरी स्थिति थी आज, 2200 शेयर्स नेगेटिव, 535 पॉजिटिव है। बहुत ही खराब सिचुएशन है। सारे सेक्टर क्रैश हो गए हैं। रियल एस्टेट 3.25% नीचे था, मीडिया 2.5%, मिड कैप ऑटो 2.25% नीचे था, एफएमसीजी इंडेक्स 2% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल 1.5% नीचे, एनर्जी क्षेत्र और आईटी क्षेत्र 1.4% डाउन और निफ्टी फार्मा 0.7% डाउन। भयंकर सेल ऑफ है। आज तेजी कहां थी? न्यूजेन सॉफ्टवेयर 15% ऊपर दिख रहा है, दिन के दौरान 20% तक ऊपर चला गया था ये। टाटा इन्वेस्टमेंट अभी 6% ऊपर है, 15% तक ऊपर गया था। ऑयल इंडिया 5% ऊपर है, इनके लिए तो अभी चांदी का समय है क्योंकि भैया तेल उछल रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, नेटवेव टेक्नोलॉजीज में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट कहां पे है? गिरावट दिख रही है हमें लॉयड स्टील एंड मेटल्स में, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में, हिंद पेट्रो में, जिंदाल 100, जीई वर्नोवा, ये स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। आगे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करिए तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर में आज बड़ा टर्नओवर देखने को मिला है, हमें करीब 3700 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। सिमिलरली नेटवेव टेक्नोलॉजीज में 2750 करोड़ का, गॉडफ्रे फिलिप्स में 2350 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 2000 करोड़ और इन्फोसिस में भी 2000 करोड़ का टर्नओवर आया है। टॉप लूजर आज बना निफ्टी का इंडिगो 3.25% नीचे, तेल के प्राइसेस का डर। बाकी बीईएल, एमएनएम, अल्ट्राटेक सीमेंट और ट्रेंड में भी गिरावट तेज थी।
केवल निफ्टी में 3 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 3 में से ओएनजीसी तेल से रिलेटेड था, एचडीएफसी लाइफ और हिंडाल्को में भी हरियाली देखने को मिली, केवल आधे % और 1/3%, हाँ जी 1/3% की बहुत छोटी सी। अब सवाल ये उठता है क्या करें क्या ना करें। अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। आज स्टार परफॉर्मर एक बार फिर सोना चांदी है भाई साहब, क्योंकि मार्जिन जो घटाए हैं एमसीएक्स ने, उसके बारे में भी आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। उसका कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। अगर आप नोटिस करें, गोल्ड में करीब 700 रुपए की आज भी तेजी आ गई है, और चांदी आपके लिए करीब 2100 रुपए ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है आज एक बार फिर से। बाकी कल तो बहुत ही शानदार तेजी बनी थी। क्रूड ऑयल में 1.5% की तेजी है, नेचुरल गैस भी 1.5% ऊपर दिख रहा है इस समय। कॉपर में आपके लिए 1.5% की कॉपर आपके लिए फ्लैट है इस समय, कोई ऊपर नहीं है। बाकी मेटल्स भी आपके लिए फ्लैट हो रहे हैं, लेकिन तेजी आपको भरपूर देखने को मिल रही है कमोडिटीज में। भरपूर तो नहीं, थोड़ी थोड़ी मंदी भरपूर देखने को मिल रही है पूरे अक्रॉस इक्विटीज में। इस समय डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो यहां पे 128 पॉइंट्स की गिरावट अब हो चुकी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।